नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ एआरओ पीएस एपीएस के रीजनिंग और मैथ के सिलेबस के बारे में। इसका कंप्लीट टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कैसे पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था, सर टॉपिक वाइज सिलेबस बता दीजिए सभी सब्जेक्ट का। एक तो इसमें 12-13 सब्जेक्ट हैं, 12 से 13 सब्जेक्ट हैं जिनका एक वीडियो में कंपाइल करना मुश्किल था। इसको एक दो वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, 2 से 3 वीडियो हो सकता है लग जाए, क्योंकि काफ़ी सारा सिलेबस है और सब्जेक्ट तो इतना है, लेकिन जब उसके उसके अंदर जो सब्जेक्ट का डिटेल आप देखेंगे तो उसमें लिमिटेड टॉपिक से ही क्वेश्चन आता है। क्योंकि मैंने पूरा पीवाईक्यू करा चुका हूँ, आप लोग देख चुके होंगे, पीवाईक्यू हर सब्जेक्ट का लगभग हो गया है। एक दो सब्जेक्ट बचे हैं उनको भी कंप्लीट करा दूंगा। मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। अब तक 2009 से लेकर के 2021 तक पूरा एनालिसिस कर लिया हूँ। ग्रुप सी में या ग्रुप डी में, स्टेनो में कौन कौन से टॉपिक आए हैं, आरओ आर ओ पी एस ए पी एस में अब तक कौन कौन से टॉपिक आए हैं, तो कंप्लीट एक एनालिसिस किया हूँ और वो आप लोग प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप इसको देखिए और कैसे पढ़ना है ये भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और एक इसमें देखिए, रीजनिंग और मैथ का जो सिलेबस है, आर ओ पहले बात कर लेते हैं। आर ओ में रीजनिंग और मैथ का जो वेटेज है टोटल 25 नंबर का है। 25 नंबर में आप लगभग 21-22 नंबर की आप मान सकते हैं रीजनिंग का, और 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आप मान सकते हैं मैथ का। 3 से 4 क्वेश्चन मैथ और 21-22 क्वेश्चन रीजनिंग का। और अगर आप बात करें पीएस एपीएस में, पीएस एपीएस में रीजनिंग और मैथ का जो वेटेज है लगभग 20 क्वेश्चन का है। जो पहले आया हुआ है उसका ट्रेंड देखते हुए इसमें आपका आ जाएगा 17 से 18 क्वेश्चन, 16 से 17 क्वेश्चन, 16 से 17 क्वेश्चन आपका रीजनिंग है और 3 से 4 क्वेश्चन आपका मैथ से। तो मैथ से भी हर बार लगभग 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इतना ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। और क्वेश्चन काफ़ी आसान रहते हैं, उसको या तो रीजनिंग में काउंट कर लीजिए या मैथ में काउंट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन भी रहते हैं कि परसेंटेज या फ्रैक्शन बेस पे रहता है, दोनों में काउंट काउंट किया जा सकता है। कुछ क्वेश्चन है आप कंफ्यूजन में रीजनिंग काउंट करें कि मैथ में काउंट करें, जैसे एज का क्वेश्चन है, एज रीजनिंग में पढ़ाया जाता है, मैथ में पढ़ाया जाता है। ये तमाम चीज़ें हैं, इतना क्वेश्चन आपका रीजनिंग का, इतना क्वेश्चन मैथ का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसमें रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, मैथ के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वो मैं चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ। पहले मैथ का क्वेश्चन, मैथ के डिस्कस कर लेता हूँ। मैथ में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और फिर डिस्कस करेंगे कहाँ से पढ़ना है। मैथ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि पूरी बुक एसएससी के बुक पढ़ने लगें। मैं बता दूंगा कैसे पढ़ना है इसको। एक तो परसेंटेज हो गया, हिंदी में लिखना पड़ेगा प्रतिशतता, प्रॉफिट लॉस, नहीं तो हिंदी वाले नाराज हो जाएंगे, लाभ हानि, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ना पढ़ें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ अभी तक एक क्वेश्चन आया हुआ है बस, अभी तक एक क्वेश्चन अभी तक। और इसको क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। एक आता है इसमें टाइम, स्पीड, डिस्टेंस से क्वेश्चन, जो ट्रेन वाले क्वेश्चन होते हैं, ट्रेन वाले क्वेश्चन, समय, दूरी, चाल, और आपका टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, और आपका एचसीएफ, एलसीएम, और आपका आ जाता है एज। इतने टॉपिक हैं। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, एचसीएफ एंड एलसीएम हो गया।
एज के क्वेश्चन कुछ आते हैं। बाकी अगर आप ऐसे देखने लें, कभी एक क्वेश्चन किसी से आ गया, कभी नहीं आया, कभी एक क्वेश्चन ऐसे ही कुछ टॉपिक और हैं, उन सबको मैं आगे मैं करा दूंगा, कैसे करना वो सब भी बता देता हूँ। अब इनके लिए करना क्या है, जैसे इतने टॉपिक हैं तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा नहीं, आपको 50-50 क्वेश्चन या 25-50 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। 50 क्वेश्चन इसका, 50 क्वेश्चन इसका, और प्रैक्टिस कहाँ कहाँ से करना है, आपको एसएससी प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करना है इसको 50-50 क्वेश्चन की। अगर आप इतना न कर पा रहे हो तो कोई बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है मैथ को लेकर के। 25 क्वेश्चन देख लीजिए, 20 क्वेश्चन देख लीजिए, वैसे 50 में मैक्सिमम लिखा हूँ क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप कर पा रहे हैं तो ठीक है एसएससी के प्रीवियस ईयर से, नहीं तो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा क्वेश्चन। टेलीग्राम चैनल पे जो जॉब मंत्रा के नाम से ही है, मैं वहाँ क्या करूँगा, हर वैरायटी की जिस जिस वैरायटी का क्वेश्चन आया हुआ है उस वैरायटी के आप मैं क्वेश्चन का पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। क्वेश्चन और सलूशन दोनों चीज डाल दूंगा। उतने क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर ले जाएंगे तब भी आपका काम बन जाएगा। मैं ज्यादा नहीं, 50 नहीं, 25-25 क्वेश्चन का मैं डाल दूंगा। 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन एग्जाम में करने लायक आप हो जाएंगे। मैथ क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, बस इतना ही हम करा देंगे। 25-25 क्वेश्चन का हर सब्जेक्ट का मैं दे दूंगा, और पूरा जितने जितने टॉपिक जिस वैरायटी क्वेश्चन आते हैं वही वही प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। जॉब मंत्रा का है, वहाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर करना चाहें। अगर आप एसएससी के थ्रू प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कहीं से भी कीजिए, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बेटर रहेगा। इतना आप प्रैक्टिस कर लेंगे, बाकी मॉक टेस्ट वगैरह देते रहेंगे तो आपका काम बन जाएगा। कोई कभी मैथ क्वेश्चन गलत नहीं होगा आरओ और पीएस एपीएस में। ये हो गया मैथ का। अगर हम इसके बाद बात करें रीजनिंग के, इसका मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, परेशान नहीं होना है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, नहीं तो आप लोग परेशान होंगे लिखने के चक्कर में। लिखने के लिए बहुत हेडक मत लीजिए। रीजनिंग में कौन कौन क्वेश्चन आते हैं, पहला टॉपिक है एनालॉगी का, जिसे बोलते हैं सादृश्यता। जैसे आप इसको देखे ही होंगे, जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड दे दिया JUST PQRS ऐसे फिर यहाँ पे ABCD। अगला पूछता है यहाँ पे क्या आएगा, ये होते हैं सादृश्यता, मतलब सेम जैसा। ये हो गया आपका एनालॉगी, सदृशता। दूसरा है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग आप अच्छे से जानते होंगे, आप रीजनिंग थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आराम से आप इसको कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, जैसे TER है, इसको 5 6 7 लिखा गया है, तो PQS को क्या लिखा जाएगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं कोडिंग डिकोडिंग में आते हैं। तीसरा टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कर लीजिए या ऑड वन आउट कर लीजिए। जैसे आपको चार दे दिए गए हैं, आपके ऑप्शन दिए गए, इसमें कौन सा भिन्न है, 3 एक समान होंगे, एक अलग होगा, वही चूज करना होता है, मतलब विषम को चुनना होता है। ये हो गया क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट। दूसरा आता है अगला टॉपिक सीरीज से। सीरीज यानी श्रृंखला से, जैसे 6 7 8 9, अगला क्या आएगा, GHIJ, ऐसे अगला क्या आएगा, ये वाले क्वेश्चन होते हैं सीरीज के क्वेश्चन। आप बुक में देखेंगे आपको एकदम क्लियर अंदाजा लग जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन है सीरीज के। अब अगला आता है मिसिंग नंबर के। मिसिंग नंबर या आप लेटर भी इसी में ऐड कर लीजिए, मिसिंग नंबर एंड लेटर। ये आप अच्छे से बखूबी जानते होंगे। ऐसे कोई सीरीज दिया है, इसमें एक इसमें मिसिंग कर देंगे, 5 6 7 8 9 ऐसे चीज। ये हो गया मिसिंग नंबर का। अगला टॉपिक देख सकते हैं डायरेक्शन है, दिशा से जो क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन हो गया। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, उसकी दादी के माँ का बेटा, ऐसे वाले क्वेश्चन जो होते हैं ब्लड रिलेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन से कुछ क्वेश्चन आते हैं। इसको लिखने के लिए परेशान मत होइए, इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसमें क्या होता है, प्लस को अगर माइनस कर दिया जाए, माइनस को अगर भाग कर दिया जाए, भाग को अगर प्लस कर दिया जाएगा, तो यही करना होता है। इसमें सिंपल रहता है। वेन डायग्राम से क्वेश्चन आता है।
वेन डायग्राम। अगला आता है सीक्वेंस अरेंजमेंट। सीक्वेंस अरेंजमेंट में एक तो सिटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन आता है और कुछ अल्फाबेटिकल के क्वेश्चन आता है, जैसे आर्क से पांचवा अक्षर सी है तो अगला क्या होगा, ऐसे वाले क्वेश्चन सीक्वेंस अरेंजमेंट या सिटिंग अरेंजमेंट भी इसमें आता है। या रैंकिंग के क्वेश्चन जो आते हैं, रैंकिंग वाले क्वेश्चन भी इसी में आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट रैंकिंग वाले क्वेश्चन। कैलेंडर से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते हैं कैलेंडर से। और डाइस घन घनाभ से क्वेश्चन आ जाते हैं, डाइस एंड क्यूब से। और एक क्वेश्चन आता है काउंटिंग फिगर से। काउंटिंग फिगर। इतने टॉपिक हैं आपके रीजनिंग के, टोटल यही टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसके लिए आपको क्या करना है, एसएससी के प्रीवियस ईयर से, एसएससी प्रीवियस ईयर से आपको 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। 200 क्वेश्चन सभी के, पूरा का पूरा आपको प्रैक्टिस करना है 200 क्वेश्चन का। बाकी प्रैक्टिस कर पाए तो ठीक है, प्रैक्टिस कर लेंगे बेटर ही रहेगा। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पे हर टॉपिक वाइज प्रोवाइड करा दूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो मैं सब चीज़ प्रोवाइड करा दूंगा। हमारे साथ रवि सर हैं, आशुतोष सर हैं, सब लगे हुए हैं इसको बनाने में। हम लोग ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं कि हर टॉपिक से 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन ऐसा प्रोवाइड करें जितने टाइप के एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं अब तक पीवाईक्यू में, उस बेस पे हर टॉपिक से कम 200 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन प्रोवाइड करने का प्लानिंग है। इससे आपका क्या होगा, पीवाईक्यू बेस पे पूरा का पूरा आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, भटकना नहीं पड़ेगा। बाकी अभी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं एसएससी प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी प्लानिंग मैं अपनी बता दिया हूँ, आप लोगों को जल्द ही जल्द प्रोवाइड कराएंगे। ये हो गया, टाइम भी लग गया बताने में, 12 मिनट लग गए इसलिए, और अदर सब्जेक्ट मैं नहीं लिया था। रीजनिंग और मैथ का सिलेबस है, ये कंप्लीट सिलेबस है। बार बार परेशान मत हो, आर ओ यारो पीएस एपीएस सभी का यही बता चुका हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। अगला नेक्स्ट किसका सिलेबस बताएं आप लोग कमेंट कीजिएगा, या मैं अपने हिसाब से फिर कराता ही रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, क्या बोलते हैं इंग्लिश में